कभी कभी ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो किसी भी आदमी की मनोस्थिति को बिगाड़ दे और वह सोचने में मजबूर हो जाए कि आदमी कितना गिर सकता है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और पानिए एक ऐसी जानकारी जो आपको हिला दे ऐसा भयंकर क्राइम जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका किस्से क्राइम के। जो एक घटना है ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक क्षेत्र है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में परिवार का मुखिया जब शाम को अपने घर लौटता है और उसके साथ उसकी बीवी होती है तो वह जाकर देखता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो देखता है तो उसे उसका जो बेटा है जिसकी उम्र करीब 16 साल है वह लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। वो आनंद फानन में उसके घायल शरीर को उठाकर हॉस्पिटल तरफ भागता है। हॉस्पिटल जाते हुए उस लड़के को डॉक्टर्स के पास भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर्स उसकी हालत को देखकर कहते हैं कि इसका जो केस है ये पुलिस का केस है, यानी कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व होनी चाहिए, पुलिस भी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है लेकिन तब तक उस लड़के की मौत हो चुकी थी, यानी कि पुलिस अब कोई भी जानकारी नहीं पाती है उस आदमी से किसने उसके साथ ऐसा किया और किस प्रकार से वह इतना घायल हुआ कि उसकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पुलिस के पास कुछ नहीं होता है। पुलिस जब उसके माता पिता को पूछते तो माता पिता कहते हैं कि यार घर पे ये बेटा था और हम एक पड़ोस में हमारे जो रिश्तेदार है हम वहाँ पे गए हुए थे और अब जैसे शाम को हम आए तो घर में ये हमको मृत मिला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पुलिस के पास कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी सुराग नहीं मिलता है और पुलिस बस अंधेरे में तीर चला रही होती है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। और जब भी घर जाती उस लड़के का नाम राहुल है और राहुल जिसकी उम्र करीब 16 साल है। जब उस लड़के के पास पुलिस पहुंचती है यानी कि उस घर में पुलिस जाती है तो उसके बारे में कोई भी सुराग या कोई सबूत नहीं मिलता। आखिर कौन है, किसने ये सब कृत्य किया, क्या उस लड़के ने स्वयं तो नहीं किया, आत्महत्या का केस तो बिल्कुल नजर नहीं आता। यानी कि यह तो प्रतीत हो रहा था कि किसी ने इसके सर पर गंभीर वार किया जिसकी वजह से ये घायल हुआ है। दोस्तों, अब इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आगे आने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि उनके घर में कुछ बातें कुछ सुरसुराहट में सुनाई दे रही थी, यानी घुसर घुसर हो रही थी और वह क्या थी पता नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सा अड़िग रवैया अपनाती है, थोड़ा कठोर रवैया अपनाती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस घर की 3 चाबियां हैं। यानी कि अब पुलिस जब उन चाबियों के बारे में पूछती है तो पुलिस को वह परिवार बताता है कि इनमें से एक चाबी तो हमारे पास रहती है, यानी कि माता पिता के पास रहती है, और एक चाबी घर में रहती है और एक चाबी हमारी बेटी के पास होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस बड़ी हैरान थी और किसी लड़के की इस प्रकार हत्या हो जाए तो पुलिस और भी ज़्यादा जागरूक होकर इसकी खोजबीन कर रही होती है। दोस्तों, अब उस लड़की जो उनकी बेटी है, यहाँ पर जो परिवार का जो मुखिया है जिसका नाम राजेश है, राजेश के 2 बेटे और 1 बेटियाँ हैं और एक बेटी की वह शादी कर चुका है। उसी बेटी के पास वह चाबी होती है। अब उस बेटी को बुलाया जाता है और उस बेटी के साथ उसका एक दामाद भी उसके घर पहुँचता है और वह बेटी और दामाद से पुलिस जब पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को पहले तो कोई भी सुराग नहीं मिलता, यानी कि कोई भी अहम जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन पुलिस को जब कुछ नहीं हो रहा मिल पाता है तो वह बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है और वह कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ नहीं है। अब जो लड़की है वह लड़की अचानक से बोलते बोलते चुप हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह बस रोने लगती है। दोस्तों, अब पुलिस को पता चल जाता है कि इस लड़की के पेट में कोई ना कोई राज है। लेकिन जब वह लड़की से पूछताछ करने के लिए पुलिस दबाव डालती है तो उस लड़की का जो पति जिसका नाम विकास है, यानी कि राहुल का जो जीजा है, वह जीजा उस लड़की के सामने आ जाता है और फिर इतने भयंकर खुलासे करता है जिसके बारे में आप शायद ही यकीन कर पाएँ। दोस्तों, अब जो विकास अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है कि उसी ने राहुल की हत्या करी है। तो पुलिस तुरंत विकास को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और थाने में अब बस जो विकास है वह बोल रहा होता है और पूरी पुलिस और थाने का पूरा कंट्रोल रूम सुन रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो राहुल है उसके बारे में विकास कुछ
ऐसे खुलासे करता है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाए। दोस्तों, यहाँ राहुल के दिमाग में या सर पर कोई भी पछतावे की स्किन नहीं थी। वह कहीं भी किसी भी रूप में पछता नहीं रहा था कि उसने ऐसा किया। वह तो उल्टा खुश था कि उसने राहुल को अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, जब विकास को ढंग से पूछा तो विकास बताता है, मेरा जो बड़ा साला राहुल है, वह राहुल का चरित्र अच्छा नहीं था। वह गंदा और गंदी किस्म का आदमी था। उसकी उठना बैठना और उसकी संगति बेहद गंदे लोगों के साथ थी। लेकिन वह बताता है कि वह जब उसकी बहन मंजू को लेकर रक्षाबंधन के दिन जब अपने ससुराल पहुंचता है तो ससुराल में सभी खुश हो रहे होते हैं और रात के वक्त दोनों बहन भाई आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। यानी कि जो राहुल है और मंजू है वे आपस में कमरे में बात कर रहे होते हैं और विकास उनको बात करते देख अलग दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। दोस्तों, अब रात को अचानक से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो जो विकास है उसकी आँख खुल जाती हैं तो वह उसी कमरे की तरफ जाकर देखता है। उसमें जाकर देखता है जहाँ पर मंजू सोई हुई थी तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जो राहुल जो कि मंजू का भाई है वह अब एक बड़े बुरे कृत्य को अंजाम दे रहा था। विकास देखता है कि राहुल जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी पत्नी मंजू के साथ। इस बात को देखकर विकास के मन में बहुत तीव्र गुस्सा आता है, लेकिन वह अब वहाँ कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन वह दरवाजे को खटखटाता है तो राहुल अपने जीजा को वहाँ देखकर पाकर अब मंजू के ऊपर से हट जाता है। दोस्तों, अब जो विकास है वह रात को ही अपनी पत्नी मंजू को लेकर रात को ही वहाँ से चला जाता अपने घर। उसका घर वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर होता है और दिल्ली में अपने घर जाकर अपनी पत्नी मंजू से पूछताछ कर रहा होता है कि ये आखिर कर क्या रहा था, हो क्या रहा था, आखिर कहानी क्या थी। दोस्तों, अब जो मंजू बताती है कि जो मेरा भाई है, जो राहुल नाम का जो मेरा भाई है, वह बेहद ही गंदा है। वह मेरे साथ शादी से पूर्व भी कई बार शारीरिक संबंध बना रहा था और उस रात भी उसने मेरे साथ यही प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश करी। इस बात पर जो विकास है वह अपने दिमाग में बहुत तेज गुस्सा पाल लेता है। और दोस्तों, इसी गुस्से के चलते फिर एक दिन वह अपनी पत्नी मंजू से चाबी लेता है उस घर की और उस घर की चाबी लेकर वह सीधा राहुल के पास पहुंचता है। उसको पता चलता है कि आज घर में राहुल अकेला ही है। तो जैसे ही वह वहाँ पहुंचता है तो राहुल कमरे में टीवी जो है उसको देख रहा होता है। तो जो पीछे से सीमेंटेड जो ईंट होती है वह ईंट लेकर जाता है विकास और राहुल के सर पर ताबड़तोड़ हमले करता है और इतने तेज गंभीर हमले का होते हैं कि राहुल कुछ भी नहीं कर पाता है। विकास उसको खींचकर बरामदे में खींच लाता है और उसके सर में तब तक ईंटें मारता है जब तक उसका शरीर हिलना डुलना यानी कि कोई भी चेतना का असर खत्म ना हो जाए। दोस्तों, इतनी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद विकास वहाँ से बाहर आता है और बाहर का जो दरवाज़ा है वह लॉक करके उस चाबी से चला जाता है। जब उस राहुल के माता पिता घर लौटते हैं तब वो चाबी से उस घर का लॉक खोलते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा उस घर में मृत पड़ा है और बाहर से ताला लगा हुआ है। दोस्तों, ये बेहद ही शर्मनाक है। किसी भाई को अपनी बहन के साथ, जबकि भाई बहन का इतना बढ़िया इतना खूबसूरत संबंध होता है, इस दुनिया का सबसे पवित्र संबंध माना गया है भाई बहन का रिश्ता। और दोस्तों, जब एक गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग अपनी बहनों को ही नहीं छोड़ते, भैया भगवान क्या इनको छोड़ेगा। क्या राहुल के साथ सही हुआ? क्या विकास ने यह कदम उठाकर सही किया? क्या इस मामले में दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको किसी प्रकार से दुख पहुंचाएं या आपको परेशान करें, लेकिन दोस्तों हमारा मकसद और एकमात्र यही है कि हम आपको सचेत करें, सावधान करें, आपकी परेशानियों को समझें और आपको ऐसी आने वाली परेशानियों से बचाएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार को इतनी खूबसूरती से ध्यान रखते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।